हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी मज़े में हैं और आप देख सकते हो मैं हूँ मेरे न्यू किचन में। एक्चुअली कल हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर गए हैं। कल अर्ली मॉर्निंग 8 AM का हम लोग को उन लोगों ने स्लॉट दिया था मूवर्स एंड पैकर्स ने, लेकिन वो खुद ही 9:30 बजे आए। तो वी वर लाइक कि शायद दोपहर तक हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, बट कल सारा ही दिन इसमें लग गया। शाम को थोड़ी सी अनबॉक्सिंग हुई, थोड़ा और सामान हुआ, तो उतना कुछ कल टाइम मिला नहीं। और आज सुबह जब से मैं जागी हूँ पूरा सफाई, अनबॉक्सिंग वो सब चल रहा है। मैंने किचन पहले भी साफ़ करी थी, यहाँ जब फर्नीचर बनवाया था ना तब भी ये साफ़ हुआ था। शायद आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा क्योंकि ऊपर वाले घर में भी काम चल रहा है, तो तब भी ये साफ़ हुई थी। उसके बाद पेंट हुआ, तब भी सफाई हुआ, लेकिन उसके बाद भी फिर यूज़ में नहीं था क्योंकि तो गंदा हुए ही जा रहा था। तो मैंने आज सुबह उठकर पहले बेडरूम सेट करा, थोड़ा सेट हो गया, थोड़ा रह गया। उसके बाद फिर किचन साफ़ किया है मैंने, क्योंकि मुझे किचन अरेंज करना है। यहाँ पे अगर सारा सामान लग जाए ना तो लाइफ धीरे धीरे ट्रैक पे आने लगती है, किचन आपकी चालू हो जाए एक बार। वही मेरा थॉट था कि इसको आज मैं कर ही लूँगी। साफ़ हो गया, देन आई थॉट कि अब किचन साफ़ ही है, एक बार मैं आपको ये एम्प्टी किचन टूर दे देती हूँ, क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज़ करने में मुझे वक्त लगने वाला है और उसको हफ्ते लग सकते हैं। तो जब ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा, मैंने इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करा है वो टूर मैं आपको बाद में दे दूँगी। थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन आइडिया, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन का टिप्स एंड ट्रिक्स, ऑर्गेनाइजेशन के स्टोरेज के आइडियाज़, आइटम्स, प्रोडक्ट्स वगैरह का भी आपको आइडिया तब मिल जाएगा इन केस यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दैट। पर अभी ये है बिल्कुल एम्प्टी, एकदम डेप्थ पे मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ प्राइस ये वो, क्योंकि उतना ज़्यादा हम लोगों ने कुछ कराया भी नहीं है। बट मोटा मोटी मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ क्या हम लोगों ने यहाँ पे कराया, क्या हमारा थॉट प्रोसेस था। एक चीज़ मैं और आपको बताती हूँ, ये जब हम लोगों ने फ्लैट लिया था तो ये आप मेरे पीछे प्लेटफॉर्म देख रहे हो, ये ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म इधर इधर एंड इधर ये बिल्डर ने ही दिया हुआ है। और इसको जो किचन डिज़ाइन स्टूडियोज़ होते हैं ना, अगर आपके किचन में ये प्लेटफॉर्म पड़े हुए हैं तो वो लोग इसको सेमी फर्निश्ड मानते हैं। तो उसके बाद फिर उनका फिर डिज़ाइन का जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, वो उसको वो लिमिट कर देते हैं कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो ऑलरेडी पड़ चुका है, तो अभी ये नहीं होगा, वो भी नहीं हो पाएगा। तो जब हम लोगों को इसका पोजीशन मिल गया था, जब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अभी किचन हम लोग को बनवानी है, तो हम लोग गए थे एक किचन डिज़ाइनिंग स्टूडियो जानने के लिए और बनवाने के लिए भी। एक्चुअली ये हमारा फर्स्ट टाइम था कि हम लोग पूरा ऐसे करवाते। अभी मैं जिस घर से आई हूँ वहाँ पे हम लोगों ने अराउंड 8 इयर्स निकाला है, तो वहाँ पे इतना जो फर्नीचर था वो बिल्डर ने दिया हुआ था, तो वहाँ हमको एज सच कोई क्रिएटिविटी की ज़रूरत नहीं थी। प्लस हमारा खर्चा भी नहीं हुआ, उन्होंने इतना सब बना के दिया हुआ था, ओके टाइप्स का दिया हुआ था। आपने देखा होगा अगर आप मेरे ओजी व्यूअर्स हैं तो। बट यहाँ सिर्फ इतना था, तो ये हमको बनवाना था। तो वी वेंट टू दैट किचन स्टूडियो, डिज़ाइनिंग स्टूडियो, एंड उन्होंने कहा कि आपका ये सेमी फर्निश्ड है तो हम विज़िट पे करेंगे, आपका कैड फाइल चाहिए, उसके बाद फिर वो डिज़ाइन बताएंगे। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग ये करवा लेते हैं। लेकिन फिर हम लोगों ने उनसे डिस्कस किया कि क्या क्या रेंज रहता है, क्या क्या मिलता है, और ये सभी जो आइटम्स रहते हैं इन सब का लाइफ, यूजेज और उनको इस्तेमाल करने के लिए जो केयरफुलनेस रहती है ना, प्रिकॉशंस आपको क्या लेना चाहिए। तो उन लोगों ने भी हमको ये बोला कि ये जो प्लेटफॉर्म होता है जो बिल्डर डाल कर देता है, ये पत्थर वाला, दिस इज़ बाय फार द मोस्ट स्टर्डी, स्ट्रॉन्ग, एवरीथिंग यू कैन कॉल इट। आप इस पर बैठ जाएं, इस पर वैसे इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, बट थोड़ा बहुत मसाला वगैरह भी आप कूट लें तो इसको कुछ नहीं होता। बट जो डिज़ाइन स्टूडियोज़ वाले लोग प्लेटफॉर्म बना कर देते हैं, वो मॉड्यूलर किचन वाला जो होता है, उस पर आप मसाला नहीं कूट सकते। इट कैन टेक क्रैक, छोटे से भी इम्पैक्ट से एनी टाइम। ज़रूरी नहीं है कि एक बार करने से ये इम्पैक्ट पे वो क्रैक ले ले, बट इट इज़ वेरी फ्रजाइल, इट इज़ वेरी प्रोन टू क्रैक। हमारा जो पिछला किचन था वहाँ पे जो कारपेंटर टीम ने हमारा बनाया था, तो फिर हम लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी मत करो, अच्छा खासा बना हुआ है, क्यों इसको रिमूव करने का हेडेक लेना एंड फिर बनवाने का हेडेक लेना। एंड देन उस पर उन्होंने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत लोग ऐसे चाय का मसाला भी कूटते हैं ना, तो उससे भी डैमेज हो जाता है। और मुझे ऐसा कोई एकदम ही हाई फाई थीम्ड और कलर कोऑर्डिनेटेड किचन की कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। हाँ, फंक्शनल हो, स्टोरेज हो,
एंड ऑब्वियसली ऐसा हो जिसकी सफाई में ही सारा दिन ना निकल जाए, एंड ऑब्वियसली ऐसा हो कि जिसकी मेंटेनेंस में ही सारा टाइम ना निकल जाए। मुझे ऐसा ही किचन चाहिए था, तो मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है कि ये ब्लैक है। हाँ, यहाँ पे एक चेंज हुआ है, ये वाला जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो ये पहले इस हाइट पर था। मैंने बहुत साल जिन भी किचन में काम किया तो वो ज़्यादातर मेरी हाइट के लिए कम ही थे। मैं 5 फुट 5.5 इंच है मेरा हाइट, तो वो बहुत लो होता है ना, तो वो ऐसे पोस्चर ऐसे हो जाता है जो कि थोड़ा इम्पैक्ट अभी दिखता भी है। मेरे जो शोल्डर हैं वो थोड़े स्लाउच हो गए हैं। आई स्पोक टू डॉक्टर, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा आप स्टडी रहा करें, मतलब ऐसे स्ट्रेट रहेंगे तो अच्छा रहेगा उसके लिए भी। बाकी इसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट एक काम ये भी होता है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है, हम रोटी बनाते हैं, चॉपिंग करते हैं, अगर ये बहुत नीचा है तो वो बहुत इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए मैंने इंटेंशनली ऊंचा करवाया है, 35 पे ले लिया है। ये 33 to 36 होना चाहिए इसका हाइट। हम लोग का ये अभी 35 पे है, ये थोड़ा ऊंचा करवाया है। और इसको ऊंचा करवाने का एक वजह ये भी है कि मेरे पिछले वाले घर में जो मेरा डिश वॉशर है वो मैंने एडजेसेंट वॉश एरिया में रखा हुआ था, जो थोड़ा तो इनकन्वीनियंट था ही। यहाँ पर मैंने आपने मेरे पुराने ब्लॉग देखे होंगे, तब मैंने बताया था इतना ये किचन यहीं तक था और इसको मैंने इतना लगभग 2 फुट जैसा एक्सटेंड करवाया है जिससे इसके नीचे मैं डिश वॉशर रख सकूं। वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये तो थे मोटा मोटी इसकी जो मेरा थॉट प्रोसेस था ये किचन बनवाने के पीछे। बाकी रहा कलर का, तो कलर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं चाहिए थे कि जो अभी ट्रेंड में है, क्योंकि ट्रेंड आता रहेगा जाता रहेगा। आई वांटेड कलर्स जो मुझे पसंद हैं, क्योंकि ये मुझे किचन अभी सालों साल बरतनी है। दिस ग्रे, वाइट, ये सभी ऐसे कलर्स हैं जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होते और ये अच्छे ही लगते हैं। तो इस किचन में सिर्फ ये प्लेटफॉर्म जो आप देख रहे हो, दिस प्लेटफॉर्म इधर इधर एंड उधर, इतना हमको बिल्डर ने दिया था। बाकी ऊपर नीचे यहाँ वहाँ जो भी है ये मैंने किचन में करवाया है। मुझको कितने का पड़ा है, मुझको डिज़ाइन स्टूडियो से कितना पड़ा, मैंने जो करवाया उसमें मुझे कितनी सेविंग्स हुई, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। पहले मैं आपको टूर देना शुरू करती हूँ। ऑल्सो ये गैस मेरा पुराना ही है, मुझे चेंज करने की कोई इंटेंशन नहीं थी, तो मैं अपना पुराना ये एक्चुअली हॉट टॉप है, बट मुझे इसको इसके अंदर डालने का भी कोई इंटेंशन नहीं है। मोबाइल ही आई प्रेफर, और जब भी कभी होगा वो फ्यूचर में भी देखा जाएगा। कोई चीज़ हमेशा के लिए एक समान नहीं रहती है, हमारे हालात भी बदलते हैं, हमारी चॉइसेस भी बदलती हैं, तो फ्यूचर में देखेंगे कैसा रहेगा। फ़िलहाल के लिए मेरा हॉट टॉप ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे पहले भी रखा हुआ था और ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी रख दिया एंड समहाउ कलर कोऑर्डिनेटेड हो गया है ये वाइट एंड ब्लैक। येस, चिमनी आई रिप्लेस बिकॉज मेरा जो एग्जिस्टिंग चिमनी था दैट वाज 90 सेंटीमीटर वाइड और वो यहाँ लगाने का स्कोप नहीं हो रहा था एज़ पर आवर कारपेंटर। और एक रीज़न ये भी था कि मेरा जो वो वाला चिमनी था उसमें बैफल फिल्टर्स थे, 3 फिल्टर्स थे, ये फिल्टरलेस है। दूसरा मुझे ऐसा चिमनी चाहिए था जिसमें ऑयल कलेक्टर हो, मेरा वो चिमनी में ऑयल कलेक्टर नहीं है, तो उसके जो फिल्टर्स हैं बहुत जल्दी जल्दी गंदे होते हैं। वैसे साफ़ भी हो जाते हैं वो डिश वॉशर में, बट वो काफ़ी जल्दी गंदे होते हैं। आई वॉन्टेड दिस थिंग, ऑयल कलेक्टर। और मुझे एक न्यू चिमनी जो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट भी हो, जिसका सक्शन पावर भी ज़्यादा हो, वो चाहिए थी। दैट वन इज़ ऑल्सो गुड, बट देन अभी भी वो घर हमारे पास ही है, हम उसका जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वॉन्टेड अ न्यू चिमनी, सो आई गॉट अ न्यू चिमनी इंस्टॉल्ड हियर। किचन की सबसे बड़ी यूएसपी है इसका पैंट्री। ये मेरा फर्स्ट एवर पैंट्री है। एक्चुअली ये पैंट्री नहीं है, एक एक्स्ट्रा स्पेस है। बहुत लोग इसको स्टोर बना रहे हैं, बहुत लोग इसको मंदिर बना रहे हैं, बट आई वॉन्टेड अ पैंट्री क्योंकि थोड़ा किचन का सामान भी है मेरे पास एंड आई वॉन्टेड अ पैंट्री, तो मैंने इसको पैंट्री बना लिया है। मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ, बट प्लीज़ डोंट जज, क्योंकि कल हम लोग आए ना, जो सामान जिस एरिया का है वो हम लोगों ने पुश कर दिया। आई सर्टनली ऑर्गेनाइज इट सून, और तब मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं आपको ये दरवाज़ा दिखा दूँ। ये वाइट है, इसमें कोई कुंडा वुंडा नहीं है, ये मैग्नेट वाला है और इसमें ये ट्रांसलूसेंट ग्लास लगाया हुआ है, तो ये अंदर की तरफ खुलता है। एंड दिस इज़ माई पैंट्री जहाँ पर 4 स्लैब लगाए हुए हैं, तो आई ऑर्गेनाइज इट सून। इसके अंदर ये सब नहीं था, सिर्फ 4 दीवारें थी। जो कारपेंटर टीम से हम लोगों ने ये करवाया है, उन्होंने ये लकड़ी के प्लैंक्स इसमें ये अरेंज किए हैं, तो मैं इसको पैंट्री धीरे धीरे बनाऊंगी। और इसमें ये जो ग्लास लगाया हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा अपीलिंग है, गुड लुकिंग है। ये अपने आप में मतलब बिकॉज ये ट्रांसलूसेंट है तो उतना हाइड भी करता है, उतना मतलब इट्स गुड। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट
अबाउट दिस। इसके बाद इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 लेवल में स्टोरेज करवाई है। सबसे ऊपर आप देख रहे हो ना, ये है माइका, वाइट कलर का माइका है। देन इसके बाद यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं दिस इज़ ग्लास, और उसके बाद सबसे नीचे ये आप जो देख रहे हैं ये एक्रेलिक करवाया हम लोगों ने, वाइट कलर का एक्रेलिक। एंड ये जो आप 6 देख रहे हो दीज आर टैंडम बॉक्सेस। एक फंक्शनल किचन के लिए मिनिमम 6 टैंडम बॉक्सेस चाहिए ही चाहिए। 3 विल बी वेरी लेस कि यहाँ कुछ और बनवा लिया जाता, यू नो दरवाज़ा ऐसे जो खुलता है इस तरह का बनवाया जा सकता है, बट देन वो फंक्शनल नहीं होता है। तो आई वांटेड टैंडम बॉक्सेस, क्योंकि टैंडम बॉक्सेस बहुत सारा ही वेट 80 kgs इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आराम से 80 kgs तक का वेट वो ले सकते हैं। मैं आपको ये खोल कर दिखाऊंगी। इनका जो हाइट है वो भी अच्छा खासा है। तो ये इधर जो टैंडम बॉक्सेस हैं, बिकॉज़ यहाँ पर ये है आप देख सकते हो, यहाँ ये पिलर है ना, तो ये टैंडम बॉक्सेस का डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, ये हम लोगों ने इतने ही रखवाए हुए हैं। जबकि इस साइड के जो टैंडम बॉक्सेस हैं दीज आर क्वाइट डीप, इतना पूरा है ये। तो वैसे भी इनका कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है, इनका वेट बियरिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छा होता है। तो आई बिलीव मेरा सारा स्टोरेज इसमें हो जाएगा, मोटा मोटी जो बर्तनों वाला रहता है। लेट मी शो यू दिस। तो जैसा मैं आपको बता रही थी, ये हम लोगों ने वाइट एक्रेलिक करवाया है। एंड देन पहले इसमें ये नहीं था, पहले ये ऐसे हाथ डालकर खींचने के लिए था। देन वो कारपेंटर भैया ने बोला कि आपका हाथ फंस सकता है, कभी भी ऐसा हो सकता है, आधी नींद में भी हम काम करते हैं। तो ये उन्होंने मुझे खुद ही लगा के दिया है, जो कि देखने में भी अच्छा लग रहा है एंड इसको थोड़ा सेफ भी बना रहा है। एंड ये अंदर से वाइट ही है, और ये एक्चुअली सॉफ्ट क्लोज है, यानी कि मैं इसे पुश करूँगी तो ये अपने आप बंद हो जाता है, विच इज़ वेरी गुड। और इस पर्टिकुलर चीज़ को टैंडम बॉक्स बोलते हैं, यानी कि जो इस तरह से, अभी मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा पाऊँगी, बट ये है ना इस तरह से ब्लैंक ही आते हैं। जो स्टेनलेस स्टील होता है आपने देखा होगा, वो परफोरेटेड यहाँ पे एक लेयर जैसा रहता है, और उसमें कटोरी रखने के खांचे जैसे और प्लेट रखने के सेगमेंट्स ऐसे होते हैं। ये ऐसे नहीं होते हैं, ये प्लेन ही होते हैं। इसमें आप एडिशनली लाकर ऑर्गेनाइजर्स रख सकते हो। तो ये सभी इस तरह खाली ही होते हैं। तो ये तीनों ही टैंडम बॉक्सेस का हाइट डिफरेंट है, बट ये वैसे अंदर से एक जैसे ही हैं। ऑल हैव वाइट बेस एंड ऑल आर एम्प्टी। और इसमें एक्चुअली आप इस तरह से ऑर्गेनाइजर्स अरेंज कर सकते हो। जैसे मेरा ये जो है कटलरी यूनिट है, ये पूरा ये निकाला, ये इस तरह से निकाला भी जा सकता है। तो ये, लेकिन मैंने जब अभी ये बनवा ही रहे थे, तो जो भैया हैं हमारे कारपेंटर भैया, वो इसका डायमेंशन लेकर ये इसके हिसाब से ही लेकर आए हैं। एंड गैस के एकदम नीचे ये हमेशा स्मार्ट भी रहता है कि आपका जो कटलरी है वो गैस के एकदम नीचे हो, बिकॉज़ यूजुअली हम इसी तरह से कुकिंग करते हैं। प्रॉब्ली इसके जो एडजेसेंट वाला ये है ना, इसमें मैं शायद स्पाइसेस रखने वाली हूँ। इसके बाद इधर फिर सेकेंड में आएंगे। सेकेंड भी अभी एम्प्टी ही है, ये सभी एम्प्टी हैं। मैं इनको अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर लूँगी। ऑल्सो आपको लगेगा कि ये काफ़ी बड़े बड़े हैं। आई केप्ट देम सो इंटेंशनली, बिकॉज आई वॉज टेलिंग यू, यहाँ तक ये एक पिलर है, तो अगर इसको यहाँ छोड़ देते और फिर ये आधा आधा कर देते तो छोटा छोटा सा हो जाता, तो फिर ना उतना स्पेस नहीं मिलता है। तो आई केप्ट देम सो इंटेंशनली, और ये देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। एंड यहाँ सबसे नीचे प्लेट्स रखे जा सकते हैं। यहाँ पर एक ही ये है, तो ये शायद मैं एक और मंगवाने वाली हूँ, बट दिस एरिया विल बी फॉर प्लेट्स एंड ऑल। और इसके जो ये एडजेसेंट है, यहाँ पर मैं शायद जो पतीले कढ़ाई वगैरह रहते हैं वो रखने वाली हूँ। और ये जो टैंडम बॉक्सेस हैं ये एक्चुअली सॉफ्ट क्लोज हैं। सॉफ्ट क्लोज का मतलब कि आप इसे हल्का सा पुश देंगे ना तो ये अपने आप बंद हो जाता है, बट वो धड़ाम से जो आवाज़ आती है ना, ऐसे बंद करते तो धड़ाम से जाके वहाँ पर लगता है, वो वाली आवाज़ नहीं आएगी। ये स्लोली आगे जाता है और फिर वो जो नॉइस है वो आपको नहीं आएगा। ये जो आप सेकंड लेयर देख रहे हो, यहाँ पर भी पूरा ये स्टोरेज है, और ये ग्लास का है। दिस थिंग इज़ ग्लास, और इसमें शिमर है। एंड ये इसी तरह का इधर पे और इधर पे भी सब ये सेम ही है। अंदर से कुछ भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बिकॉज दीज आर आई बिलीव स्मार्ट। इसमें जितना और इसको सेक्शंस दे देते हैं ना, उतना ही फिर वो पर्टिकुलर हो जाता है। कोई चीज़ जैसे आपने बस प्लेटें रखी तो बस प्लेटें ही आएंगी, क्योंकि सेक्शन हो गया। अब यहाँ सेक्शन नहीं है तो आप इधर रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं, तो इससे ये एक्चुअली स्टोरेज जो है बढ़ जाता है। तो ये जो सेकेंड टियर स्टोरेज है ये पूरा ग्लास है, ये भी सॉफ्ट क्लोज है, एंड ये शिमर वाला ग्लास है विच लुक्स वेरी नाइस। और ये एक्चुअली ग्लास है, इसमें जब लाइट पड़ती है तो ये बहुत अच्छा सा शाइन मतलब शिमर देता है, विच लुक्स वेरी प्रिटी। एंड कलर मैंने बहुत ही न्यूट्रल रखा हुआ है। ये कुछ भी आपका डेकोर हो, कुछ भी फ्यूचर में भी आप किचन में एक्सेसरीज रखते हैं, हर एक के साथ ये न्यूट्रल कलर जाते हैं। ऑल्सो ये भी सॉफ्ट क्लोज है,
मतलब मैं आपको दिखाऊं, इट इज़ सॉफ्ट क्लोज। ये भी वो धड़ाम की आवाज़ के साथ नहीं बंद होता, यह अपने आप धीरे धीरे जाके बंद हो जाता है। तो ये जो ग्लास है ना, ये वैसे तो ग्लास है, इट हैज़ ऑल द ब्यूटी ऑफ अ ग्लास, लेकिन इसमें ये सी थ्रू नहीं है, मुझे सी थ्रू चाहिए भी नहीं था, तो ये उस तरह से बहुत अच्छा है। ऑल्सो जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो मॉड्यूलर किचन्स रहते हैं ना, उसमें जब कांच लगाते हैं तो एक्चुअली एक फ्रेम बनाया जाता है और उस पर जो कांच है उसको यहाँ ब्रैकेट्स पर टिका दिया जाता है, जो अपने आप में काफ़ी रिस्की है और उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। बट ये वाला जो है आप देख सकते हो, दिस इज़ फुल फ्रेम, ये अंदर की तरफ फ्रेम है, बाहर जो है बिडिंग दी हुई है और इसके बीच में ये ग्लास फंसाया हुआ है, तो इससे ये काफ़ी ज़्यादा सेफ है। तो ये जो फ्रेम है, इट इज़ क्वाइट नीट। आप देखेंगे एल्यूमिनियम का ये फ्रेम है, इसका शाइन भी बहुत अच्छा है एंड एल्यूमिनियम जो रहता है ना, वो अच्छी खासा होल्ड कर लेता है लाइट होने के बावजूद। इस तरफ एल्यूमिनियम का फ्रेम है और बाहर की साइड एल्यूमिनियम का बिडिंग दिया हुआ है और कांच इसके बीच में फंसाया हुआ है। दैट मेक्स इट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल टू। तो सेकेंड टियर पे ये 4 हम लोगों ने इस तरह के जो स्टोरेज है बिल्कुल आइडेंटिकल बनवाए हैं। एक इधर है, एक इस साइड आप देख रहे हो, एक उस साइड है एंड देन फिर एक इस साइड भी है। पर ये बेसिकली अवन माइक्रोवेव उस तरह से बनवाया। आप देख सकते हो इसमें जो है पार्टीशन नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ 16 एम्पियर के 2 स्विचेस हैं, तो उस तरह का अरेंजमेंट कारपेंटर भैया और इलेक्ट्रिशियन भैया से पूछ करके करवाने वाली हूँ। कुछ लाइक आई विल कीप सर्टेन इक्विपमेंट्स यहाँ पर और सर्टन यहाँ पर जो यूज़ में नहीं होते हैं और इनके अटैचमेंट्स एंड ऑल वो यहाँ पर चला जाएगा। और आपको जहाँ तहाँ थोड़ी गंदगी अभी भी दिख सकती है, प्लीज़ डोंट माइंड, आई एम इन द प्रोसेस। और मैं अभी बोल रही हूँ कि मैं यहाँ ये करूँगी वो करूँगी, करते वक्त शायद मैं डिफरेंट ही करूँ, क्योंकि ये मेरा मोटा मोटी थॉट प्रोसेस है। करते वक्त जो फंक्शनल रहेगा, जो जैसा रहेगा, आई विल डू दैट ओनली। एंड समहाउ किचन के अंदर सब कुछ आइदर वाइट, ग्रे, ब्लैक, क्रोम, ज़्यादा करके यही डिज़ाइन होते हैं। इस किचन में सभी कलर्स इसी तरह के हैं कि वो हर मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इफ़ यू कुड सी माई रेफ्रिजरेटर, इट इज़ ग्रे आपस में ये बहुत अच्छा बॉन्ड कर रहा है। एंड अगर आप यहाँ पर देखें तो आई हैव माई डिश वॉशर प्लेस्ड हियर विच इज़ वाइट। तो ये है मेरा डिश वॉशर जो कि है फ्रॉम बॉश, और ये मेरा लाइफ का दूसरा डिश वॉशर है, पहला भी बॉश ही था। तो मेरा किचन यहाँ तक था पहले, आप ये जो देख रहे हो एज, मैंने इसको इतना एक्सटेंड करवाया है क्योंकि मुझे ये यहीं पर रखना था। तो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से फिट हो गया है। इसका जो वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, वो सभी कुछ कल रात हम लोगों ने कर लिया है। इट इज़ फंक्शनल नाउ एंड इट इज़ वाइट। कोइंसिडेंटली वाइट लिया मैंने इस बार, पिछला वाला मेरा ग्रे था, तो ये बहुत अच्छे से पूरे फर्नीचर के साथ मर्ज हो रहा है नीचे वाला। एंड यहाँ पर आफ्टर लेट मी टेल यू दिस स्टोरी, मैं मेरे पिछले वाले घर में लगभग 8 साल रही थी और 8 साल में वो जो उन्होंने जितना स्पेस दिया था ना रेफ्रिजरेटर रखने के लिए, उसमें मेरा रेफ्रिजरेटर आता ही नहीं था पहले से ही। ये मेरा दूसरा रेफ्रिजरेटर है जो मैंने उस घर में ख़रीदा। पहला वाला हम लोग लेकर आए थे विजय सेल्स से, और वो आते ही पता नहीं उसका गैस लीक का इशू था। वो एक दिन भी उसने कुछ भी कूलिंग नहीं की, उसमें कुछ भी रखो ख़राब हो जाता था। तो अगले दिन हम लोगों ने उसका कंप्लेंट डाला तो पता चला उसमें गैस का इशू है, तो वो लोग उसे उठा के ले गए थे। फिर उन्होंने रिप्लेसमेंट दिया, वो भी बहुत अच्छा नहीं चला समहाउ। और उसके बाद फिर मैंने जल्दी ही बदल लिया था बिकॉज आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट रेफ्रिजरेटर। वो आए दिन का उसमें प्रॉब्लम होती थी, तो उसके बाद जल्दी ही मैंने ये वाला रेफ्रिजरेटर ले लिया था विच इज़ फ्रॉम सैमसंग, और ये है 415 लीटर्स एंड इट इज़ माई लव। ये बहुत अच्छा चल रहा है, तब से मेरी नज़र ना लग जाए। देखने में भी अच्छा लगता है और काम भी बहुत अच्छा कर रहा है। मेरे पीछे कुछ मेस दिख रहा है तो प्लीज़ इग्नोर। ये कार्टन्स अभी हम लोग खोलने के उस वही प्रोसेस में है। तो दिस कलर इज़ ऑल्सो मैचिंग in the kitchen and after 8 years मेरा रेफ्रिजरेटर is back in the kitchen। किचन में ये ट्रायंगल, यानी आपका सिंक कहाँ है, गैस स्टोव कहाँ है और आपका रेफ्रिजरेटर कहाँ है, इट मेक्स होल लॉट ऑफ डिफरेंस। कितना इजीली आप किचन में काम कर पाते और कितना आपका किचन फंक्शनल है, ये इस ट्रायंगल पे डिपेंड होता है। और यहाँ रेफ्रिजरेटर के ऊपर भी छोटा सा स्टोरेज है। ऑल्सो रेफ्रिजरेटर रखने से पहले जो हमारे कारपेंटर भैया थे वो घर पे आके रेफ्रिजरेटर का हाइट मेजर करके गए थे। फिर उन्होंने यहाँ पे हाइट, और ये तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो बिल्डर ने इतना यहाँ पे प्लैंक डाल दिया था। ये स्पेस उन्होंने अच्छा खासा दिया ही था, इसमें हमारा जो रेफ्रिजरेटर है अच्छे से सिट हो रहा है, पर इसका हाइट एक
हमेशा से एक इशू रहा है। तो जो कारपेंटर भैया है वो घर आके इसका हाइट मेजर करके गए थे, उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पर एक ये स्टोरेज दिया है विच इज़ लाइक, अभी रेफ्रिजरेटर है यहाँ पे, मेरा हाइट अच्छा है, मैं इसको यूज़ कर लूँगी, बट इसका कोई ज़्यादा भी यूज़ है नहीं। इसके यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं चाहती बच्चे लोग खाएँ, वो रखने के काम आ सकता है ये। तो हम लोग कवर कर चुके हैं नीचे का स्टोरेज, दिस विच इज़ वेरी प्रिटी, वेरी फंक्शनल। और इसके बाद रह गया ऊपर वाला मालिया। तो इसमें भी एक्चुअली शर्मा जी मेरे हस्बैंड चाहते थे कि हम लोग इस बार ऊपर स्टोरेज नहीं करवाएं, ऊपर थोड़ा सा जैसे खाली छोड़ देते हैं ना किचन में, वैसा छोड़ दें। एंड आई वॉज ऑलमोस्ट कन्विंस्ड। फिर हमारे जो कारपेंटर भैया हैं तो उन्होंने भी कहा कि देख लो शर्मा जी, आप ऐसा करवाना चाहते हो तो हमको तो बनाना है, हम तो बना देंगे। मेरा जो घर मैं अभी खाली करके आई हूँ ना, वहाँ का फर्नीचर भी वही लोगों ने बनाया था। तो दे सॉर्ट ऑफ हैड दिस आइडिया कि कितना स्टोरेज उन्होंने वहाँ पे बनाया था। तो दे बोला कि आपको थोड़ा स्टोरेज लगेगा, क्योंकि यहाँ हमने बाकी और कोई फर्नीचर नहीं करवाया है। अंदर भी जो भी कुछ भी फर्नीचर है वो सब रेडीमेड ही है, डूरियन के मैंने वार्डरोब्स मंगाए हैं। तो ही वाज लाइक कि आपको स्टोरेज कम पड़ सकता है तो आप ये ऊपर खाली ना छोड़े, क्योंकि वो ऊपर गंदा भी बहुत ज़्यादा होता है। देन चिमनी का पाइप दिखता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो आप ये बनवा लें। देन वी गेव इट अ थॉट। मेरा जो अभी किचन था उसमें भी ऊपर बनवाया था हम लोगों ने, तो यहाँ पर भी फिर ऊपर बनवा लिया। ये पूरा का पूरा वाइट माइका है और यहाँ पर बहुत सारा ही स्टोरेज है, यहाँ से लेकर वहाँ पूरा आप देखें ऊपर हम लोगों ने इसको पूरा ही बनवा लिया है। एंड सम हाउ इट इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी। इस पर लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो ये किचन को और भी ज़्यादा ब्राइट एंड स्पेशियस लुक देता है। और इसको भी लगभग सेम ही डिज़ाइन है अंदर, ज़्यादा हम लोगों ने डिज़ाइन नहीं करवाया। ये इसी तरह है पूरा, मतलब बॉक्स है और बॉक्स के अंदर प्लैंक लगा दिया है सो दैट मोटे आइटम्स, बड़े आइटम्स भी इजीली ऊपर रखे जा सकें। तो यहाँ सबसे नीचे जो स्टोरेज है और उसके बाद यहाँ तक जो स्टोरेज है, इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा ब्यूटी का भी, फंक्शनैलिटी का भी ध्यान रखा है। बट ऊपर यूजुअली इट इज़ मेनली फॉर स्टोरेज पर्पज़, क्योंकि किचन में काम आने वाली चीज़ें हम लोग ज़्यादातर इतना ऊपर नहीं रखते हैं। किचन में फ्रिक्वेंटली जो भी इस्तेमाल होती है वो सब ज़्यादातर नीचे रहता है। बट नाउ आई गॉट पैंट्री ऑल्सो, तो वो सब उधर भी चला जाएगा। तो ये सभी एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए है और ये मुझे देखने में भी अच्छा लग रहा है। इस किचन को बनाते हुए डेफिनेटली जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो सर्टेन ड्रीम्स होते हैं, सर्टेन प्लान्स होते हैं, और जब तक प्रैक्टिकली मैंने सब लोगों से बात नहीं किया, बजट नहीं समझा और उसका जो लाइफ कितना रहता है और उसका साथ में आपको कितने प्रिकॉशंस लेने होंगे, तब तक मेरा भी थॉट प्रोसेस अलग था। मैं गई थी डिज़ाइन स्टूडियो सर्टेन चीज़ें दिमाग में लेकर और ये करवाएंगे वो करवाएंगे को दिमाग में लेकर, पर जब ये हमारी बात हुई, उनका जो बजट था, मतलब उन्होंने जो मुझे उसका प्राइस बताया, एंड देन दे वर लाइक कि आपका तो ये जो है प्लेटफॉर्म गिर चुका है, तो अभी ये भी नहीं हो पाएगा, वो भी नहीं हो पाएगा। एंड देन आई स्पोक टू हमारा कारपेंटर वाला भैया का टीम। तो बहुत सारी चीज़ें उस वक्त मुझे क्लियर हुई कि जो डिज़ाइन स्टूडियो ने मुझे बजट दिया था ना, उसके आधे से भी थोड़ा कम में ही मेरा इतना सारा काम हो गया है। यूजुअली डिज़ाइन स्टूडियो वाले बहुत ऊपर तक आपका किचन नहीं बनाते हैं। वो लोग, जो मैं पहले आपको बोल रही थी ना, 2 टियर पे छोड़ देते हैं यूजुअली। वो आप अगर बनवाएंगे तो वह एक्स्ट्रा फिर जाता है। पर हाँ, वो ये प्लेटफॉर्म वगैरह सब आपको बना के देते हैं, आपको चाहिए वो हॉब वगैरह सब कुछ करके देंगे। लेकिन फिर वही है, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए। मुझे किचन चाहिए मजबूत, जहाँ मैं जब काम करूँ तो मुझे थोड़ा सा अंदर दिल में तसल्ली रहे कि हाँ, यहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा नहीं हो जाएगा, एवरीथिंग इज़ प्लेस नाइसली। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब मैं ये किचन शुरू करवा रही थी तो मैंने आप लोगों का भी फीडबैक जानना चाहा था कि आप लोगों ने किचन बनवाया है तो कहाँ से बनवाया है, क्योंकि बाहर ये हेटिक एफिले बहुत सारे अभी हैं जो बहुत अच्छा बहुत सुंदर काम करके देते हैं। तो मेरा कोई एक्सपीरियंस अभी तक था नहीं, तो मैं आप लोगों का फीडबैक लेना चाह रही थी। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि आप बनवा लीजिए लोकल लोगों से, क्योंकि वो लोग अच्छा बना देंगे और कम पैसे में बना देंगे, बट जो फिक्सचर्स हैं वो अच्छे वाले लगवाए एंड दैट क्लिक्ड मी। तो मैंने मटेरियल में कोई कमी नहीं रहे ऐसा कोशिश की है। कारपेंटर भैया को भी बता दिया था कि ऐसा आप कर लेना, तो उन्होंने अच्छे वाले टैंडम बॉक्सेस लगाए हैं। और ऑनेस्टली मैं आपको बोलूँ, जो डिज़ाइन स्टूडियो है उन्होंने एक तो 1 महीने का टाइम मांगा था, दूसरा उनको हमारा कैड फाइल चाहिए था, फिर विजिट, फिर ये वो करके 1 महीना उनका लग ही जाने वाला था ना। नाउ कोटिंग प्राइस या दे गेव अस 4.5 का बजट कि ये किचन को डिज़ाइन करने के लिए और बनाने के लिए उनको 4.5 लगेगा। एंड आई टोल्ड यू मुझे कितना लगा है, आधे से भी कम। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी यहाँ पर। ये जो किचन है वैसे तो ये परमानेंट ही है, ये मेरा अपना घर है जो EMIs पर है। हम लोग हमेशा के लिए यहाँ रहने का
ऐसा प्लान तो कर रहे हैं, बट फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। दूसरा मेरे हस्बैंड है ना, वो IT में हैं। हम लोग चंडीगढ़, दिल्ली और उसके बाद यहाँ वडोदरा में आकर रह रहे हैं, तो फ्यूचर का बिल्कुल पक्का नहीं पता है कि हम और कितने साल यहाँ पर रहेंगे। ही विल गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी, विल प्रॉब्ली मूव। तो उस हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा ही एकदम ही ये वो कर लें ऐसा नहीं किया हुआ है। और हाँ, मुझे याद आया, ये तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, तो मैं आपको दिखा दूँ। ये अंडर सिंक एरिया जो है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं करवाया है, बिकॉज़ मेरे पास 2 सिलेंडर हैं। मुझे 2 सिलेंडर यहाँ रखने पड़ेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर कुछ भी वो बास्केट एंड ऑल, वो हमारे कारपेंटर भैया बोल भी रहे थे कि यहाँ पे लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने उनको बोला था यहाँ लगवा देते हैं, तो ये जो एरिया है ये काम में आ जाएगा। बट ये सेड कि मैम आप 2 सिलेंडर रखेंगे, यहाँ कहाँ स्पेस रहने वाला है, तो इसलिए इसको मैंने अभी बिल्कुल एम्प्टी छोड़ दिया है। सिलेंडर्स की रखने की जगह है ये। और इसके बाद यहाँ पर है ये एक पुल आउट ड्रॉर, जो कि बिकॉज़ यहाँ पे अभी डिश वॉशर भी है, तो प्रॉब्ली डिश वॉशर की सप्लाईज़ जो है, क्लीनिंग सप्लाईज़ एंड ऑल, वो मैं यहाँ रखूँगी। और उसके बाद यहाँ से ऊपर आएंगे तो यहाँ पर है सिंक, जो मेरी पिछली सिंक से थोड़ा सा छोटा है, और ये इतनी चमक रही है क्योंकि ये आज मैंने साफ़ की है। इस घर में है ना, पहले ये किचन बना, उसके बाद फिर पूरे घर में पेंट हुआ, तो वो सब लोग यहीं पर आकर ज़्यादातर यूज़ करते थे, रिंस करते थे, शाम को हाथ वाथ धोते थे। पूरा ये सफ़ेद सफ़ेद इसमें सब गंदा गंदा जमा हुआ था, पेंट एंड ऑल। ये सब मैंने आज सुबह साफ़ किया है, इसको वापस चमकदार बनाया है। ये बिल्डर ने ही दिया है, ये मैंने चेंज नहीं करवाया, और चेंज कराने का मेरा कोई इंटेंशन है भी नहीं। फ्यूचर में कभी मैं कोई और मेजर किचन वर्क लगवाती हूँ तो शायद मैं 4-6 चीज़ें चेंज करवाऊँ। अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं चेंज करवा रही हूँ। और ये टैप भी बिल्डर ने ही दिया है, जो कि मुझे चेंज करवाना है, क्योंकि ये बहुत दूर है। इतना मुझे मतलब बहुत आगे एक्सटेंड होना पड़ता है इसको इस्तेमाल करने के लिए, ये बहुत ही छोटा है, तो ये मैं चेंज करा के थोड़ा सा आगे आए इतना बड़ा टैप लगवाने वाली हूँ। एंड देन यहाँ पर भी ये जो आप देख रहे हो ना, ये बोर्ड हम ही लोगों ने लगवाया। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक दिया हुआ था, एक ही स्विच एंड एक ही सॉकेट फॉर वाटर प्योरीफायर। ये वाटर प्योरीफायर का जगह दिया हुआ है, हम लोग यहीं पर लगवा लेंगे, आज या कल में लग जाएगा। पर ये मैंने बढ़वाया है सो दैट मैं और भी चीज़ें यहाँ प्लेटफॉर्म पे रख के इस्तेमाल कर सकूँ। और मैंने यहाँ पे डेलिबरेटली 16 एम्पियर के स्विचेस डलवाए हैं। उधर जो दूसरा आपने बोर्ड देखा था वहाँ पे भी 16 एम्पियर डलवाया है, बिकॉज़ आजकल ज़्यादातर किचन में इस्तेमाल होने वाले गैजेट 16 एम्पियर पे ही चलते हैं। तो एक ये चेंज हम लोगों ने करवाया है, सिंपल सा ही लगवा लिया है। दूसरा यहाँ पर ये खिड़की बिल्डर ने ही दी हुई थी। पहले मैंने सोचा इसको निकलवा लें, फिर शर्मा जी ने कहा कि नहीं इट्स ओके। मेरी पिछले वाले किचन में भी एक ऐसी अजीब सी जगह पर ही खिड़की थी जिसका कोई ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं था। जब मैं आपको होम टूर दूंगी तो मैं आपको वहाँ, इसके पीछे वॉश एरिया है, उसमें थोड़े चेंजेस कराए हैं, वो आपको मैं तब दिखाऊंगी। तो ये एक विंडो है जो दिल लगे तो खोली जा सकती है। तो ये तो है मेरा छोटा सा किचन, और ये था इस छोटी सी किचन का एक एम्प्टी किचन टूर। उम्मीद कर रही हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास कोई वैल्यूबल सजेशन है, फीडबैक है, तो मुझे बताइएगा। मैंने ये ज़्यादा करके क्लीन कर लिया, थोड़ा बहुत और क्लीन करना बाकी रहता है। मैं बस अभी इसको ऑर्गेनाइज़ करने लगूंगी। मैं इतनी थक गई हूँ ना, मतलब इस पूरे घर में एक भी शीशा भी नहीं है। मैंने मेरा जो मोबाइल है उसके फ्रंट कैमरा में देख देख के तैयार हुई हूँ। मैं शक्ल भी नहीं देखी सुबह से कैसी दिख रही हूँ। बट मेरा ये था कि एक बार एम्प्टी किचन टूर मैं आपको दे दूँ, क्योंकि फिर इसको मैं भरने लगूँगी ना, तो फिर बहुत सारे दोस्त बोल भी रहे हैं किचन टूर के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा फिर लेट हो जाएगा एक फुल भरा हुआ किचन का टूर देने के लिए। इसको ऑर्गेनाइज़ करने में भी मुझे थोड़ा वक्त अभी लगेगा। कैसा लगा आपको किचन, कैसा लगा आपको किचन टूर? सजेशंस, वैल्यूबल फीडबैक आर ऑलवेज वेलकम। और अब मैं लूँगी आपसे इजाज़त, जल्दी ही मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।